हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी कैसे डिटरमाइन करें। क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि या तो आपको 3 या 4 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देकर उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाएगा, या फिर किसी 2 स्ट्रक्चर को देकर के उसमें से किसी एक का स्टेबिलिटी पूछा जाएगा, कौन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल है, या मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछा जा सकता है। या तो 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, इसमें से 3 गलत होगा, 1 सही होगा, उस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5 रूल्स हैं हमारे पास। 5 रूल्स ऑर्डर में, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, रूल 5। सपोज़ कोई भी स्ट्रक्चर दिया है तो उनकी स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग को रूल 1 से याद करना होगा। मतलब पहले रूल 1 चेक करना होगा, क्या रूल 1 वैलिड है। अगर रूल 1 वैलिड हो गया, रूल 1 अगर सही है, तो इसका मतलब कि उसी से हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग रूल 2 पे आएंगे। तो इन सब के लिए हमको 5 रूल जानना होगा। तो रूल फर्स्ट कहता है कि किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, वो न्यूट्रल होना चाहिए, और उसमें मैक्सिमम कंजुगेशन होना चाहिए पाई बॉन्ड के थ्रू, या मैक्सिमम कंजुगेशन होना चाहिए। तो रूल 1 कहता है ऑक्टेट मस्ट बी कंप्लीट, molecule must be neutral, and maximum number of conjugated pi bonds। रूल 1, क्योंकि 5 रूल है तो सेकंड रूल, आप इसको रूल 1, रूल 2 या स्टेप 1 स्टेप 2 के फॉर्म में लिख सकते हो। सेकंड रूल कहता है कि अगर 2 एटम है जिसमें जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। मतलब पहले लिखा देते हैं, फिर उसको बताएंगे कैसे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव atom should have negative charge and positive charge on less electronegative atom। Example, more electronegative, suppose there is carbon as well as nitrogen in a molecule, in a compound. So since we know carbon comes before nitrogen, so carbon is less electronegative, so carbon should have if positive charge and nitrogen should have negative charge, then the molecule is more stable। अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, तो ये डिस्टेबलाइज करेगा मॉलिक्यूल को। तो रूल 2 कहता है कि अगर स्टेबिलिटी चेक करना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज। ये रूल 2 था। अब रूल 3 क्या कहता है। रूल 3 कहता है कि अगर 2 अनलाइक चार्जेस है या 2 लाइक चार्जेस है, तो उन सब का पोजीशन भी स्टेबिलिटी डिटरमाइन करता है। अगर 2 अनलाइक चार्जेस, सपोज प्लस एंड माइनस, तो वो पास में लाई करने चाहिए, एक दूसरे के पास होने चाहिए, तो ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। और अगर लाइक चार्जेस, सपोज प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, तो वो लोग दूर होने चाहिए, क्योंकि वो लोग एक दूसरे को रिपेल करेंगे और मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज करेंगे। तो ये था रूल 3। रूल 3 क्या कहता है, टू अनलाइक
चार्जेस, अनलाइक चार्जेस जैसे कि प्लस और माइनस किसी मॉलिक्यूल पे है तो वो लाइक करना चाहिए। टू अनलाइक चार्जेस शुड लाई क्लोज टू each other and close to each other and stabilizes, whereas two like charges suppose plus plus and minus minus should lie far away from each other, then molecule stabilizes। so रूल थर्ड ये था। नाउ रूल फोर कहता है सपोज मॉलिक्यूल कोई मॉलिक्यूल दे दिया है एंड उसका एनालोगस भी दे दिया है, मतलब एनालोगस स्ट्रक्चर मतलब सपोज कोई मॉलिक्यूल लीनियर फॉर्म में दे दिया है, लीनियर फॉर्म जैसे कि कार्बन 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 इस टाइप से दे दिया, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे, और कोई मॉलिक्यूल साइक्लिक फॉर्म में दे दिया वो एरोमेटिक है। तो अगर इस टाइप का केस रहा तो एरोमेटिसिटी ऑलवेज डोमिनेट करेगा। या कोई मॉलिक्यूल दे दिया है जो एरोमेटिक है, कोई नॉन एरोमेटिक है, कोई एंटी एरोमेटिक है, तो उसमें भी ऑलवेज एरोमेटिक स्टेबल ज़्यादा होगा। सो रूल फोर कहता है एरोमेटिक मॉलिक्यूल स्टेबलाइजेज द एरोमेटिक नेचर स्टेबलाइजेज द मॉलिक्यूल। अगर एरोमेटिक नेचर है मॉलिक्यूल का तो वो ज़्यादा स्टेबल करेगा, कंट्रीब्यूट करता है ज़्यादा, कंट्रीब्यूट मोर स्टेबिलिटी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कंट्रीब्यूट मोर स्टेबिलिटी, कंट्रीब्यूट मोर स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल। एरोमेटिक स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड लास्ट रूल, रूल फाइव कहता है अगर सपोज किसी मॉलिक्यूल में कंजुगेशन है या रेजोनेंस है तो उस केस में अगर लीनियर कंजुगेशन है, लीनियर कंजुगेशन मतलब सपोज ऐसा मॉलिक्यूल है ये ऐसा है तो ये लीनियर कंजुगेशन हो गया, लाइन से एक लाइन में कंजुगेशन। और एक हो गया लीनियर कंजुगेशन के अलावा ये सपोज हो गया क्रॉस कंजुगेशन, इस टाइप का कंजुगेशन है, इस टाइप का कंजुगेशन है, तो इस केस में लीनियर कंजुगेशन ऑलवेज डोमिनेट करेगा। सो रूल फाइव है लीनियर कंजुगेशन स्टेबलाइजेस मोर देन क्रॉस कंजुगेशन। रूल फाइव में एक और है बात ध्यान देना है कि इफेक्टिव ओवरलैपिंग भी इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी, ऑल्सो इंक्रीजेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग। क्या रूल था? रूल फर्स्ट था ऑक्टेट मस्ट कंप्लीट होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंजुगेशन होना चाहिए। रूल टू था कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है वो होना चाहिए नेगेटिव चार्ज, ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए एंड पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। रूल टू हो गया। रूल थर्ड कहता है कि अगर दो अनलाइक चार्जेज है प्लस और माइनस तो वो लाइक करना चाहिए क्लोज, एंड दो लाइक चार्जेज है वो एक दूसरे से दूर होना चाहिए। रूल फाइव कहता है एरोमेटिक नेचर स्टेबलाइज करेगा मॉलिक्यूल, एंड रूल सिक्स कहता है कि लीनियर कंजुगेशन होना चाहिए, लीनियर कंजुगेशन स्टेबलाइज करता है क्रॉस कंजुगेशन ज़्यादा, एंड इफेक्टिव ओवरलैपिंग ऑल्सो कंट्रीब्यूट करता है कंजुगेशन में ज़्यादा, और इफेक्टिव कंट्रीब्यूट करता है स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी डिफाइन करने में ज़्यादा। इन सबको क्लियर करने के लिए हमको कुछ एग्जांपल्स देखना होगा। तो सर्टेन एग्जांपल्स हम लोग बनाते हैं। सपोज
एग्जाम्पल्स क्या है, अब उस एग्जाम्पल इस रूल से हम लोग इस रूल को हमको फॉलो करना होगा। अगर एग्जाम्पल हम लोग के पास है तो उसको फाइंड करने के लिए तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल मिथेनोइक एसिड का। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो जाएगा। ये था पहला एग्जाम्पल। इस पहले एग्जाम्पल को करने के लिए सबसे पहले हमको देखना होगा कि फर्स्ट रूल फॉलो कर रहा है कौन सा मॉलिक्यूल जो फर्स्ट रूल फॉलो कर रहा है। तो ये ए मॉलिक्यूल, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो इस मॉलिक्यूल में पहला रूल कहता है कि ऑक्टेट सबसे पहले कंप्लीट होना चाहिए, मॉलिक्यूल न्यूट्रल होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंजुगेशन पार्ट होना चाहिए। तो इस स्ट्रक्चर में हमको दिख रहा होगा कि ऑक्टेट कार्बन का, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन हाइड्रोजन सबका जितना भी होना चाहिए। जैसे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का ड्यूएट कंप्लीट है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड स्ट्रक्चर में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्सीजन का बाकी सब कंप्लीट है, इसमें इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ए का ऑक्टेट कंप्लीट है एंड सी का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ए एंड सी में न्यूट्रल ए है और सी पे चार्ज है, तो ए सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा अमंग ए और सी में। नाउ बी एंड सी में कंपेयर करते हैं तो सबसे पहला रूल कहता है ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो ऑक्टेट तो सी का कंप्लीट है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ए के बाद सी एंड बी। सो आंसर इज ए सी बी। इस तरीके से हम लोग को चेक करना है मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी। नाउ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सपोज नाउ इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको देखना होगा सबसे पहले ऑक्टेट। तो ऑक्टेट सबसे पहले चेक करना होगा। तो इसमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसमें कोई कार्बन का, इसमें ऑक्टेट। सो सबसे ज़्यादा सबसे पहला रूल कहता है ऑक्टेट मस्ट बी कंप्लीट, तो बी सबसे ज़्यादा स्टेबल। नाउ अमंग ए एंड सी में कार्बन सेकंड रूल करता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड हैव नेगेटिव चार्ज। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, यहाँ यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो दोनों में ये भी रूल, तो ये रूल अब यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। नाउ थर्ड रूल करता है कि टू अनलाइक चार्जेस शुड लाई क्लोज टू ईच अदर। तो टू अनलाइक चार्जेस यानी प्लस माइनस शुड लाई क्लोज टू ईच अदर। सादा बी हो जाएगा, देन फिर ए, सबसे लास्ट में सी। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, ए एंड सी। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ए बी एंड सी में हमको डिटरमाइन करना है। तो सिमिलरली हम लोग उसी स्टेप को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या कहता है कि मॉलिक्यूल का ऑक्टेट स्टेबल होना चाहिए। तो सिर्फ हमको ए में स्टेबल कंप्लीट दिख रहा है, ऑक्टेट ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ए का ऑक्टेट कंप्लीट है क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन सब 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसमें भी ऑक्सीजन कंप्लीट है, ए सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। नाउ बी और सी में हमको देखना होगा कि जो
पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो रूल फर्स्ट से तो ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। रूल टू पे अगर पहुंचते हैं तो पॉजिटिव चार्ज प्लस, यहाँ रूल टू कहता है पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम शुड हैव नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस, शुड हैव नेगेटिव चार्ज लेस पॉजिटिव चार्ज लेस। तो ये रूल टू भी यहाँ पे वैलिड नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस दोनों ऑक्सीजन पे है, माइनस माइनस दोनों कार्बन पे है। नाउ थर्ड रूल पे आते हैं, टू अनलाइक चार्जेस प्लस माइनस शुड लाइक क्लोज टू ईच अदर। तो टू अनलाइक चार्जेस प्लस माइनस शुड लाइक क्लोज टू ईच अदर, तो सी मोर स्टेबल देन बी। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं ना। अगर एरोमेटिसिटी के बेसिस पे देखते हैं तो एरोमेटिसिटी के बेसिस पे अगर देखेंगे तो सपोज ए और बी में चेक करते हैं तो ए का मॉलिक्यूल में C6H6 फार्मूला है इसका, एंड ये भी है C6H6। सबसे पहले रूल कहता है ऑक्टेट कंप्लीट, तो ऑक्टेट दोनों कंप्लीट है ना ही चार्ज कहाँ पे कुछ है। सबसे पहले हमको तो रूल 5 पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं। रूल 5 कहता है एरोमेटिक नेचर कंट्रीब्यूट मोर स्टेबिलिटी। तो रूल बेंजीन ये होता है C6H6 होता है बेंजीन, बेंजीन है कि एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, तो ए इज़ मोर स्टेबल देन बी। तो इस तरह से हम लोग स्टेबिलिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। ये सबसे ईजीएस्ट ट्रिक था, एंड इससे इजी ट्रिक कोई नहीं मिलेगा आपको इस यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब पे। सो थैंक यू।